नमस्कार। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद में हूँ, लम्हुआ नगर पंचायत के अंतर्गत। 3 साल बेमिसाल के तहत नगर पंचायत में जिस तरह से नगर पंचायत अध्यक्ष अवनीश कुमार सिंह उर्फ अंगद जी ने संयोजने का काम किया है नगर पंचायत को, आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि 3 वर्ष की जो आपकी उपलब्धि रही है, किस तरह से आपने नगर पंचायत वासियों के लिए एक बेहतर सोच के साथ काम करने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यूपी बहुत बहुत आभार गुरु जी, धन्यवाद आपका। बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। 3 साल तो बेमिसाल रहा है आपका। अभी जब मैं रियलिटी चेक कर रहा था, कल्याण मंडपम को मैंने देखा वार्ड नंबर 9 में। बहुत ही खूबसूरत, बहुत भव्य तरीके से आपने उसको बनाने का काम किया। बिल्कुल। देखिए, ऐसा है जैसे हम जो भी कार्य नगर पंचायत में करा रहे हैं जी, उस सबके हित के लिए करवा रहे हैं। तमाम, अब जैसे विवाह मंडपम बना है आपका, वो 3-3.5 करोड़ की लागत की योजना हाँ, थी, 3 करोड़ 25 लाख की लागत से। जो सरकार ने देने का काम किया जी, और उसको बेहतरीन ढंग से बनवाया गया। वो केवल इसलिए बनवाया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास टेंट लगाने का पैसा नहीं, बारात रोकने की जगह नहीं है। तमाम ऐसे गरीब दुखी लोग हैं, उनके लिए भी बना है। और बड़ी प्रोफाइल के लोग जिनको एसी की जरूरत है, उनके लिए भी उसमें व्यवस्था किया गया है। हर तरीके की व्यवस्था उसमें किया गया है। और इसी के साथ साथ अगर आप गए होंगे वार्डों में, आप हाँ, विजिट किए होंगे, समुचित हमारी आपकी पहली मुलाकात हो रही है, जी, तो आपने देखा होगा कि करोड़ों की लागत से शिव मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है। जी, आपने देखा होगा कि आजादी के बाद से धर्मशाला की जमीन पड़ी थी दिया रोड पर, जी, और एक मुद्दा था लोगों का कि हम जीत जाएंगे तो प्रधानी में तो ये धर्मशाला हम बनवा देंगे। जी, तमाम प्रधान जीतते आए, हारते गए, जीतते आए, हारते गए। धर्मशाला की जमीन केवल जंगल के रूप में बनी थी, और उस धर्मशाला को बेहतरीन तरीके से मैं बनवा रहा हूँ, करोड़ों की लागत से बनवा रहा हूँ। सरकार ने जो पैसे की स्वीकृति किया है, बेहतरीन ढंग से उसका इस्तेमाल हो रहा है, बेहतरीन तरीके से बन रहा है। नहीं, एक चीज तो ये भी है, ध्रुवीकरण की राजनीति आप नहीं करते हैं। अल्पसंख्यकों के लिए भी कब्रिस्तान की जगह थी, अभी आपका प्रस्तावित मार्ग भी हो चुका है, वार्ड नंबर 7 में बन रहा है। लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि हम कभी भी जातिगत समीकरण की राजनीति न तो किए हैं, न तो भविष्य में करेंगे। जी, हम एक मनुष्य हैं और हमारे सामने वाला बैठा भी व्यक्ति मनुष्य है। हम हर मनुष्य में ईश्वर का वास देखते हैं, उसी हिसाब से हम पूजा करते हैं। हमारे लिए जात पात का मतलब जीरो है और जीरो भविष्य में रहेगा। जब से आजादी हुई, इतना आवास आपने नगर पंचायत में देने का काम किया, लोग सराहना कर रहे हैं। भैया, अंगद सिंह जी के नेतृत्व में आज हम लोगों के सर पे छत देने का काम हुआ। देखिए, आवास जो आया है प्रधानमंत्री जी की तरफ से, प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से, जी, ये अच्छी मात्रा में आया है। जिले में सबसे बढ़िया मात्रा रही सुल्तानपुर की। हाँ, लम्हुआ में थी। जितना आया था आधा लम्हुआ को मिला। जी, लेकिन अब कॉलोनी इतना लाए दे कि एक मरई तो नगर पंचायत में दिखाई नहीं पड़े गुरु। हाँ, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय चाहिए। हम लगा ही, अब 3,000 करोड़ 4,000 करोड़, लेकिन थोड़ा समय लागे। लेकिन एक गरीब मरई रहन दे, पक्का छत लदवाओ। शिक्षा व्यवस्था के लेके भी आपका बहुत बेहतर काम रहा, चाहे डिजिटल लाइब्रेरी को देख लीजिए या प्राथमिक पूर्व माध्यमिक विद्यालय को जो भी वार्डों में है, उसको एकदम कॉन्वेंट स्कूल के तर्ज पे आपने बनाने का काम किया। बिल्कुल। देखिए, ऐसा जैसे अभी तक लोगों को जो फीलिंग थी कि मैं गांव में रहता हूं, लेकिन नगर पंचायत बन जाने के बाद ही ये शहरीकरण हो गया। तो निश्चित रूप से जो शहर वाली व्यवस्था है मैं गांव में लाने का प्रयास करूंगा। अपने नए साल में उस चीजों को लाऊंगा। मॉडल और बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं। आज देखिए, हर घर में मोबाइल है और 3 साल का बच्चा भी मोबाइल में गैलरी खोल वीडियो देख ले रहा है। हम सब जब भैया पढ़ते रहे प्राइमरी में, तब तख्ती मिले, दुद्धि मिले, 70 मिले, ऊपर हम लोग पढ़ना सीखे। और वो का पढ़े के बाद अंग्रेजी हमको से कक्षा 6 मार्क मिली है जी। तो कहीं न कहीं उस समय अभाव था। और आज के बच्चों में देखिए, वो LKG UKG में उनको ABCD आ जाती है। तब हम लोग एक अच्छी सोच के साथ, तो हम लोग अपनी शिक्षा अंग्रेजी हमको मिली कक्षा 6 में। तो जैसे आज घर में मोबाइल उपलब्ध है, बच्चे मोबाइल चला ले रहे हैं, तो मेरी अपनी ये सोच है कि हर बच्चा जो प्राइमरी पाठशाला में जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है शिक्षित प्रदेश,
तो बचपन से ही कंप्यूटर से उसका पाला पड़ जाए, कंप्यूटर से वो पढ़ना शुरू कर दे। आज आप देखेंगे नगर पंचायतों में जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं सब में मैंने स्मार्ट क्लास बनवाया है, बड़ी बड़ी टीवियां लगवाया है, प्रोजेक्टर लगवाया है, साउंड माइक की व्यवस्था कराया, बैकअप के लिए इन्वर्टर की व्यवस्था हमने करवाया है। और इसी के साथ आप चलेंगे, जो सबसे बढ़िया लाइब्रेरी बनी है, अगर आप जाएंगे वहां तो देखेंगे आप बेहतरीन तरीके से उसको सजाया गया है और कंप्यूटर रखवाया गया है। और ताजुब मानेंगे आप कि बहुत नॉमिनल फीस में कि गरीब का भी बच्चा वहां पढ़ ले, मेरी अपनी जो सोच है, कोई बड़ी फीस नहीं है, नॉर्मल फीस है, उनके लिए पूरी व्यवस्था है, जल जलपान से लेकर के बैठने तक, एसी तक पूरी व्यवस्था किया गया है। और इतने बच्चे आते हैं कि शिफ्ट बनानी पड़ी है कि 2 घंटा आप, 2 घंटा आप, 2 घंटा आप, 2 घंटा आप। इन 3 वर्षों में चाहे मार्ग संबंधित समस्या हो या जल निकासी हेतु नालों का निर्माण सुनिश्चित करना हो, नगर पंचायत के समुचित वार्डों को आपने विकसित करने का काम किया। इसके पीछे प्रमुख उद्देश्य आपका क्या थे? इसके पीछे प्रमुख उद्देश्य सिंगल है भैया कि हम किसी दल से नहीं थे जी। हम निर्दल चुनाव लड़ रहे हैं और उस निर्दल चुनाव में हमारे साथ लम्हुआ की जनता कंधा से कंधा मिला चली हुई है। तो जिस उम्मीद से आप लोगों ने मुझको नगर पंचायत अध्यक्ष चुना है, उस उम्मीद पर मैं खड़ा होने का काम कर रहा हूं। एक भी व्यक्ति, एक भी मतदाता नाराज हमसे न होने पाए, हमारे कामों से नाराज होने पाए, हमारे वादों से नाराज होने पाए। और मैं तो भैया यह तक हमें खिलाफ चुनाव लड़ रहे, हमारे चुनाव में विरोध की रहे हैं, उन्होंने मिली भैया तोरो कोनो काम है बतावा। नहीं, लोग कहते भी हैं दलगत राजनीति आप नहीं करते हैं। सभी धर्मों, सभी जातियों के लिए, चाहे शिव मंदिर के लिए भंडारा हो नवरात्रि के समय, मुसलमान कम्युनिटी के लिए कव्वाली का प्रोग्राम हो, बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी आप करते हैं। अंबेडकर जयंती होती है, उसमें भी आपकी अच्छी खासी बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी। अब देखिए, जैसे हमारे कई में आवत है, क्या विधानसभा की तैयारी चल रही है क्या? अब बताओ तो विधानसभा वाला के बात बताओ दीजिए आपको। अच्छा। जैसे हमारे माती है दुर्गा पूजा जी। तो 9 दिन जो गुरु महाराज ने हमको दिया है यथा सामर्थ्य मैं अपना भंडारा बाजार में लगवाता हूँ जी। और सभी लोग, मुझको कोई बेटा उटा लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ। सब लोग मिल करके सेवक बन करके सबकी सेवा करते हैं। 10-12 हजार लोगों को डेली प्रसाद का वितरण होता है। और इसके साथ साथ उसके बाद इनका आता है, जैसे मोहम्मद का हमारे हुआ ताजिया हुआ जी। तो ताजिया में शरीक रहता हूँ। इनका 12 रबी अव्वल हुआ उसमें शरीक रहता हूँ। इनका ईद हुई उसमें शरीक रहता हूँ। उनका जो त्योहार है हम उनके त्योहार में रहते हैं, हमारा जो त्योहार है वो हमारे साथ रहते हैं। सर, ताली दोनों आते वाले दादा। अंबेडकर जयंती को भी बहुत बढ़ चढ़ के क्यों नहीं मनाएंगे? अंबेडकर जयंती नगर पंचायत में हर्षोल्लास साथ मनाई जाती है। घर घर दीप जलता है, घर घर मिठाई बंटवाता हूँ, बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना भी करवाता हूँ और जो 8 बचे उसमें भी करवा दूंगा। विकास प्रमुख एजेंडे में रहता है, जाति समीकरण को साधने में आप हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, क्या विधानसभा की तैयारी चल रही है क्या? अब देखिए ऐसा है जी। जिससे हम नगर पंचायतों में लड़ते रहे जी। साथे वाले ढके ढके लड़वाए थे हम जी। ठीक है। तब मैं निर्दल था। अब मैं पहले भी भाजपा में ही था जी। टिकट नहीं मिला तो बागी बन के चुनाव लड़ गया। अब मैं इस समय भाजपा में हूं। अगर टिकट हमको पार्टी देगी, माननीय मुख्यमंत्री जी का दिशा निर्देश होगा, जिलाध्यक्ष जी का निर्देश होगा। अभी हम जिलाध्यक्ष से बात करेंगे इसके विषय में, भाई हमको लड़ना है कि नहीं लड़ना है। अगर उनका आदेश होगा जिलाध्यक्ष का और भी तमाम आला कमान आदेश होगा तो निश्चित रूप से लड़ेंगे। नहीं, सही भी है, ट्रिपल इंजन की सरकार है और आप बीजेपी में शामिल होके चाहे नगर पंचायत हो, उधर मुख्यमंत्री जी सरकार को संभाल रहे हैं, उधर केंद्र सरकार। हमका पार्टी से आदेश आई है और जनता कह गई जी तो हम सिरे से कितना भेजिए। आप तो विधानसभा है, लोकप्रियता तो आपकी बढ़ती ही जा रही है। तो भैया क्या कर में जनता कह रही है, सभासदगण कह रहे हैं। देखिए, जब पद ना आ गया भैया तब मड़ई में घूमत रहे। आज यहाँ जनता ने एक पद दिया है तब भी मड़ई में घूमते हैं। हम गाँव पहुंचे, हमका सड़कें बहुत कम पहुंचे। बहुत सामान्य जीवन जीते हैं आप। भाई हम क्या क्या अहंकार करें? आज के दौर में किससे क्या कंपटीशन है? हमारा कंपटीशन मैं खुद हूं। और घरे का भगवान सौभाग्य मिले तो आए, अगर हमें सामने खाना परसा रहे तो हम बैठे खिलाऊ तो कर। हाँ, चर्चा रहती है इस बात। ये दिखावा नहीं है, ये परिवार संस्कार होता है गुरु जी। तो 3 साल बेमिसाल रहा। तो जनता से पूछिए, अब हम कैसे बता दें? आप भी तो काम किए हैं।
ये नहीं, हमने काम किया है जी। लेकिन काम से अभी कुछ काम ऐसे बचे जो को करना है, जो डीपीआर शासन में लगा है। अच्छा। हमारा काम है जैसे हम अपने हाथ से भोजन बनाए, हाँ, तो भोजन अच्छा है ये हम थोड़ी बता पाएंगे। थोड़ा बताएंगे कि क्या क्या अभी लक्ष्य और है? और ये नगर पंचायत गोपनीय है। अच्छा, गोपनीय है। गोपनीय है। अच्छा, इंडिविजुअल तरीके से संयोजने का काम किया जा रहा देखिए, है। हम आगे भी इसको हम करेंगे। कोई भी योजना लाते हैं तो सीधा ला करके तब पब्लिक को बताते हैं, जी। वादा नहीं करते हैं। हाँ, ये कथनी और करनी में एक अंतर। चीज मैं लाऊंगा, लम्हुआ का बस अड्डा है, आजादी के बाद से आज तक लम्हुआ में बस अड्डा नहीं था। जी। बस अड्डा ले आया, तब लोग जान पाए बस अड्डा लम्हुआ में आ रहा है। जमीन चिन्हित हो गई है, डीएम साहब का परमिशन हो गया है। और कल ही मुलाकात हुई थी माननीय मंत्री से, हमारे बड़े भाई साहब की। जी। तो शीघ्र उसका बजट भी आ रहा है लम्हुआ का बस अड्डा बनने के लिए। अरे भाई, हाईवे बना बा, जी। तमाम महिलाएं बिटिया बहन आवत जाते हैं, 12 बजे रात को हाईवे पर उतर जाए तो बहरहाल इस समय वार्ड नंबर 7 में जो मुख्यमंत्री नगर आकांक्षी योजना के अंतर्गत प्राथमिक पूर्व माध्यमिक विद्यालय को जिस तरह से संयोजने का काम नगर पंचायत अध्यक्ष अवनीश सिंह अंगद जी के द्वारा किया गया है, एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था देने का काम किया गया। 19 पैरामेडिकों को ध्यान में रखते हुए बाउंड्री वॉल की पहले से ही व्यवस्था थी नगर पंचायत होने से पहले, लेकिन पेयजल की व्यवस्था, दिव्यांग शौचालय, वाटर हार्वेस्टिंग का काम हो। पहले बच्चे टाट पैडन पे बैठते थे, आज बच्चे टेबल डेस्क पे बैठ रहे हैं। एक सोच रही नगर पंचायत अध्यक्ष अवनीश सिंह अंगद जी की, या जो यहाँ के सभासद हैं वर्तमान में इस समय भारतीय जनता पार्टी से हैं, प्रशांत कुमार चतुर्वेदी जी, इनसे मैं जानकारी लेने की कोशिश करूंगा कि कितने बच्चों की यहाँ उपस्थिति रहती है। आपको बता दें, मानव संपदा पोर्टल के जरिए बच्चों के साथ साथ में अध्यापकों की भी उपस्थिति सभासद महोदय के द्वारा या नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा बेहतर की गई। पहले क्या होता था, समय पे अध्यापक नहीं आते थे, क्योंकि बीआरसी भी यहाँ निकट में है, आंगनबाड़ी केंद्र भी बनाए गए हैं। एक सोच रही कि किस तरह से हम अपने ही प्राथमिक या पूर्व माध्यमिक विद्यालय को मॉडल विद्यालय बनाए। कॉन्वेंट स्कूल का जो फीस का जो स्तर है 4th स्टैंडर्ड का 500-600 रुपया प्लस गाड़ी कन्वेंस हो जाता है। तो इनकी एक सोच रही नगर पंचायत अध्यक्ष या सभासद महोदय की कि हम अपने ही प्राथमिक या पूर्व माध्यमिक विद्यालय को मॉडल विद्यालय में तब्दील करेंगे, जिससे लोगों को एक बेहतर शिक्षा मिल सके, जिस तरह से कॉन्वेंट स्कूल में मिलता है। आज पहले टाट पैडन पे बच्चे बैठते थे, आज टेबल डेस्क पे बैठ रहे हैं। मुख्यमंत्री नगर आकांक्षी योजना के तहत एलईडी टीवी के माध्यम से पठन पाठन की प्रक्रिया बेहतर की गई है। बेहतर तरीके से मॉडल विद्यालय बना के ग्राम नगर पंचायत वासियों को समर्पित करने का काम वार्ड नंबर 5 में ही नहीं, तमाम वार्ड नंबर 7 में, 5 में, तमाम जो वार्ड हैं सब में यही स्थिति आज देखने को मिल रही है। आइए सभासद जी से ही पूछने की मैं कोशिश करूंगा कि रियलिटी चेक चल रहा है, तो वार्ड नंबर 7 में क्या क्या उपलब्धि और हुई। धन्यवाद आपका सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत आभार। विद्यालय तो बेहतर तरीके से संयोजने का काम आप लोगों ने किया, इसके पीछे उद्देश्य क्या? उद्देश्य है शिक्षा ही हमारी मूलभूत रूप से, जो आज के समय में जो विभूतियां फैली हुई हैं, जो तमाम चीजें हैं, समाज को छोटे जात के छोटे तबके को ऊपर उठाने के लिए शिक्षा की कमी थी। शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा को मूल रूप से भी विकास देना जा रहा है। नहीं, सही भी है। 14 अप्रैल के दिन पूरा देश बिल्कुल डॉक्टर अंबेडकर जयंती मनाया, और उन्होंने कहा भी था शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो शिक्षा ये नहीं होता कि मैं नौकरी करूं जी। हमारे बच्चे अगर शिक्षित रहेंगे तो अपनी बात को हर जगह रख सकते हैं। तो हमारे अटल नगर में एक इंग्लिश मीडियम की परिषदीय विद्यालय है ये प्राथमिक, और मैं इस विद्यालय का खासियत बताऊं कि यहाँ की जो स्टाफ है आप वेल एजुकेटेड। एक कॉन्वेंट का टीचर हमारे टीचरों से बात नहीं कर सकता, बेहतर नहीं है। और हमारे यहाँ लगभग 300 बच्चे इस विद्यालय में हैं जी, और अच्छी एडमिशन के लिए लोग यहाँ सोर्स लगवाते हैं, भैया मेरा एडमिशन करवा दीजिए, इस विद्यालय में मेरे बच्चे पढ़ेंगे। और ये नहीं कि यहाँ
गांव के छोटे लोग बच्चे आते हैं यहाँ, बड़े से बड़े लोग बच्चे पढ़ने आते हैं और संतुष्ट होके जाते हैं। और ऐसा कोई ओकेजन नहीं होता जहाँ की बच्चे डेडिकेशन अपने टीचर, अपने पेरेंट्स और अपने समाज के लोगों को जागरूक करते हैं। बहुत ही अच्छे सोच के साथ और नगर पंचायत वार्ड नंबर 7 में प्रशांत चतुर्वेदी जी के नेतृत्व में, अंगद सिंह जी के नेतृत्व में नगर हमारे अध्यक्ष जी ने भी बहुत मदद किया इसमें। और उनका जो कार्यकाल इस तरीके से बीत रहा है कि उन्होंने शिक्षा के लिए भी बहुत अच्छा उन्होंने उपलब्धि दी। बेमिसाल के तौर पे अगर देखा जाए जी, शिक्षा जगत को लेके और भी कार्य आपका देखेंगे हम, जैसे सीसी रोड हो गया, जल निकासी हेतु नाला हो गया, इन संबंधों पे आइए चलते हैं। बिल्कुल आप देखिए। और हमारे वार्ड में आपसे वही रूबरू फिर होते हैं। हमारी गरीब जनता है उसको व्यक्तिगत लाभ पाना, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का सोच है, मुख्यमंत्री जी का सोच है कि अगर व्यक्ति का लाइन में आखिरी व्यक्ति को हम लाभ देने के लिए प्रेरित हैं। अंत्योदय हाँ, हम जो हमारा आखिरी व्यक्ति होगा लाइन का, मैं उसको लाभ दूंगा, उस तक लाभ दूंगा। वही मैं कह रहा हूँ कि अंत्योदय श्रमिक यूनिट के आधार पे आपने ज्यादा से ज्यादा आयुष्मान कार्ड से लोगों को जोड़ने, खेत खलियान लोगों के बिक जाते थे, बिल्कुल काफी परेशानियों का सामना, बिल्कुल लगभग 5 कैंसर पीड़ित हो गया, हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, 5 लाख रुपए का दवा तुरंत जो है हमारे सरकार द्वारा कराई जाती है और जिसका लाभ गरीब जनता को मिल रहा है। बहुत ही अच्छा, इसी तरह से आप लोग काम करते रहें, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। वाकई में आपके 3 साल बहुत ही बेमिसाल रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही हम लोग सोच 3 साल की नहीं हमारी, ये 5 साल की सोच नहीं है कि हम एक बार पंचायती 5 साल के लिए जीत गए हैं जी। हमारी सोच आगे है, भविष्य की है कि ऐसे ही विकास होता रहे और विकास में जरा सी कमी ना आए, क्योंकि ये नगर पंचायत लम्बुआ प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी नगर पंचायत है और आदर्श नगर पंचायत बनाने का काम कर रहे हैं, आकांक्षी दोनों हैं जी। और इसमें हम लोगों का ये प्रयास रहता है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी अगर मैप उठाएं तो लम्बुआ पहले दिख जाए। हाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, इस तरह से होना भी चाहिए। जी, धन्यवाद। मुख्यमंत्री नगर आकांक्षी योजना के तहत डिजिटल लाइब्रेरी, हाईटेक डिजिटल लाइब्रेरी का प्रबंधन नगर पंचायत लम्बुआ में किया गया। नगर पंचायत अध्यक्ष अवनीश सिंह की सोच रही, अंगद सिंह जी की सोच रही, हाई स्कूल इंटर के जो छात्र हैं या इंटर के बाद जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट जाते हैं, 1200 से 1500 रुपया उनका खर्च हो जाता था। तो उनकी एक सोच रही कि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं इंस्टीट्यूट न जाके एक हाईटेक डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था उन्होंने कर दिया। आज निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराई जा रही है। शिक्षा के लेके उनकी एक सोच रहती है। आपसे बता दें कि डिजिटल लाइब्रेरी के साथ साथ में हम आपको दिखाएंगे अगली कड़ी में कि हमारे प्राथमिक विद्यालय को भी 19 पैरामेडिकों को ध्यान में रखते हुए नगर पंचायत के जो भी समुचित वार्ड हैं, चाहे कंपोजिट विद्यालय प्राथमिक या पूर्व माध्यमिक विद्यालय हो या डिजिटल लाइब्रेरी हो, इस तरह की योजनाओं शिक्षा के लेके उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया। 14 अप्रैल को पूरा देश अंबेडकर जयंती मनाया और उस अंबेडकर जयंती में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक कथन भी था कि शिक्षा वह शेरनी की दूध है जिसको जितना जो पिएगा वह उतना ही दहाड़ेगा। तो हमारे अंगद सिंह जी की भी, नगर पंचायत अध्यक्ष जी की यह सोच रही कि हम अपने बच्चों को, नगर पंचायत के जो बच्चे हैं, बेहतर शिक्षा उनको प्रदान हो। इसके लिए उन्होंने एक डिजिटल लाइब्रेरी की भी व्यवस्था तमाम वार्डों में इस तरह से किया जा रहा है। आपसे बता दें, बच्चे आते हैं, उन्होंने आरओ की भी व्यवस्था किया है, शुद्ध पेयजल के लिए भी ठंडा पानी बच्चों के लिए व्यवस्था हो, हाईटेक डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था कर दी है। इससे पता चलता है कि 3 साल बेमिसाल के तहत इन 3 वर्षों में नगर पंचायत लम्बुआ एक बेहतर स्वरूप में आने का काम किया है। आप देख सकते हैं नगर पंचायत लम्बुआ में वार्ड नंबर 5 में जो यहाँ के सभासद हैं शैलेंद्र सिंह जी, इनसे मैं बात करूंगा। जब यह मार्ग नहीं बना हुआ था तब की क्या स्थिति थी? शैलेंद्र जी, यहाँ की क्या स्थिति थी उस समय जब मार्ग नहीं बना? अच्छा, बहुत बुरी कंडीशन थी, आने जाने लायक बिल्कुल नहीं। सकरा भी था जी, बहुत उखड़ गया था, एकदम हो गए थे। हाँ, चलने लायक बिल्कुल नहीं थे। नहीं, आज तो कितने घरों के लोग जोड़ता होगा? पूरा गांव जोड़ रहा है। अच्छा, पूरे गांव का रास्ता इसी तरफ से। तो आज बन जाने से तो लोग कहते होंगे भैया 3 वर्ष में ही नगर पंचायत एक बेहतर स्वरूप में देखने के
गर्व करोगे मैं नगर पंचायत। गाँव तो छोड़िए, अगल बगल गांव वाले देख रहे हैं कि काम हो रहा है। हाँ, गर्व करने की बात जी। है कि लम्हुआ का नगर पंचायत जी। वासी हूँ मैं। बेहतर सोच के साथ अंगद सिंह जी और शैलेंद्र सिंह जी काम किए, जी, खुश हैं लोग। लोग खुश हैं। जी, इसी तरह से आप बता रहे थे, तमाम मार्गों को हम लोगों ने बनाया, जी, 2 बच्चे पूछे हैं, 2 साल में वो भी हो जाएंगे। कंप्लीट कर देंगे। जल निकासी हेतु नालों का निर्माण सुनिश्चित किया गया, आने जाने में हुआ है, कुछ होना है। जी, एक अच्छे सोच के साथ काम किया जा रहा है। 3 साल बेमिसाल, हाँ 3 साल बेमिसाल है, बेमिसाल है। जी, अब आप देख सकते हैं कि नगर पंचायत लम्हुआ में नगर पंचायत अध्यक्ष अवनीश सिंह अंगद जी के नेतृत्व में वार्ड नंबर 5 में शैलेंद्र सिंह जी हैं, यहाँ के सभासद हैं, यह भी हमारे साथ है, आए हैं, हमको पार्क दिखा रहे हैं। इस समय सृजित पार्क है, कार्य प्रगति पे है और पार्क बन रहा है नौजवानों और बुजुर्गों को, युवाओं को ध्यान में रखते हुए। इसमें क्रीड़ा के लिए बेहतर व्यवस्था किया जा रहा है, बच्चों के लिए झूले की व्यवस्था है, वो मॉर्निंग वॉक के लिए सब है, वॉकर है। तमाम परियोजनाओं को लागू करते हुए नौजवानों और बुजुर्गों को ध्यान में रखते हुए अंगद सिंह जी की एक सोच रही, पार्क हो जाने से आज हमारी नगर पंचायत एक विकसित स्वास्थ्य रूप में भी होने का काम करेगी। व्यायाम होगा तभी लोग स्वस्थ रहेंगे। आइए शैलेंद्र जी से पूछते हैं कि वार्ड नंबर 5 में किस तरह से आपके यहाँ काम हुआ है और क्या क्या काम आपके यहाँ हुआ है। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। 19 पैरामेडिकों को ध्यान में रखते हुए मैंने देखा कि आपका प्राथमिक विद्यालय बेहतर तरीके से संयोजने का काम किया गया है आपके नेतृत्व में। चाहे दिव्यांग शौचालय का काम हो, वाटर हार्वेस्टिंग का काम हो। पहले क्या होता था, बाउंड्री वॉल बनी हुई थी लेकिन जल भराव हो जाता था, बरसात अध्यापकों को आने जाने में बड़ी दिक्कतें होती थी। आज जब इन सब व्यवस्थाओं को जब देखते हैं नगर पंचायत में, आप अपने नेतृत्व में, अंगद सिंह जी के नेतृत्व में, कैसा महसूस करते हैं? अच्छा महसूस करते हैं, अच्छा काम हुआ है जी। जब 3 वर्षों में जी काफी काम हुआ है हमारे वार्ड में। अच्छा, दिव्यांग शौचालय नहीं, बहुत ही शिक्षा पे तो देखे मैंने आपके यहाँ डिजिटल लाइब्रेरी इतनी बेहतर तरीके से अत्याधुनिक, हम तो समझ रहे हैं प्रदेश की सबसे बेहतर। जी, सबसे अच्छा काम हमको वही लगता है। अच्छा, ये हाईटेक डिजिटल लाइब्रेरी जी जी, ये हमारी और हमारे अध्यक्ष जी दोनों की सोच थी। यहाँ एक डिजिटल लाइब्रेरी होनी चाहिए, बच्चों को दूर न जाना पड़े, गांव में भी ये व्यवस्था हो जाए, बच्चों को दूर न जाना पड़े, यहीं शिक्षा ग्रहण करें। नहीं, अच्छी सोच के साथ आपने काम किया। अभी आप हमसे चर्चा भी कर रहे थे, माननीय एमएलसी शैलेंद्र सिंह जी को आपने बुला के उसका उद्घाटन भी कराया था। उद्घाटन में बुलाया था जी, एक ईमानदार छवि के नेता माने जाते हैं सुल्तानपुर जनपद के, और अच्छी सोच के साथ आपने अपने वार्ड नंबर 5 में भी काफी काम किया। कितना जल निकासी हेतु नालों का निर्माण आपके यहाँ सुनिश्चित हुआ है? 3 नाली बनी हमारे यहाँ जी, छोटी छोटी बनी है, एक नाली लंबी बनी है, अच्छा, नाला टाइप की। अच्छा अच्छा, ये ऐसा बताइए कि जो नाली 3 बनी है, एक नाला आपके यहाँ जो बना है, जी, पहले की स्थिति वहाँ की क्या रहती थी? क्या पहले जल भराव? निकासी कोई व्यवस्था थी नहीं भैया। अच्छा, पानी जल भराव हो जाता था। जल भराव हो जाता था, उसी के लिए लेके झगड़ा भी होता था। ये सब काम खत्म हो गया, पानी आराम से निकल जाता है। विवाद का विषय बना रहता था, लोगों को आने जाने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी तरह से आपके यहाँ मार्ग भी तो बनाए गए, सीसी रोड, इंटरलॉकिंग, कितने मार्ग बनाए गए? 6 सीसी रोड बन चुकी हैं जी, बाकी हमने दिया है प्रस्ताव में। अच्छा, 500 के 2 और आ गई हैं, दोनों काम लगना है, टेंडर हो गया, ठेकेदार आए देख के गए। अच्छा, जो 6 सीसी रोड आपने बनवाया है जी, पहले की स्थिति वहाँ की क्या थी? पहले इसी पे खड़ंजा था, बहुत बुरी कंडीशन थी, चलने लायक नहीं था, हाँ, साइकिल से जाने लायक नहीं था। अब तो उसको हमने किसानों से कह सुन के एक हाथ इधर उधर जमीन भी ले लिया, चौड़ी रोड बनवा दिया। 1 लाखे का रोड था, उसको लगभग 1.5 लाखे में आपसी सहमति से, हाँ, सबको सहमत करके सब मान भी गए, सहयोग किया गाँव वालों ने, मान भी गए, वो बन गए। इच्छा शक्ति अगर प्रबल है, बनेगी भैया, जितने में कहें उतने में बनवा दूंगा, लेकिन चौड़ी रहेगी तो हमेशा की अच्छा होगा। ब्याह शादी है, कोई दरवाजे आ रहा है, बेहतर लगे कि जिससे एक नगर पंचायत में एक आदर्श नगर पंचायत का सपना संयोजित, जो लोगों के बीच में आप लोग गए थे, डोर टू डोर कैंपेन किए थे, कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं, काम भी प्रयास हो रहा है कि 2 साल बच्चा है, 2 साल 3 साल बेमिसाल के तहत आपने नगर पंचायत को एक आदर्श नगर पंचायत बनाने में भरकस प्रयास किया। आप खड़े हैं, ये पार्क आया है जी, पार्क बन रहा है, ये ओपन जिम पहले से लगी थी जी,
आज पार्क हो जाने से नौजवान युवाओं बुजुर्गों को लगेगा, गाँव बेहतर। वाले भी बड़े खुश हैं। हाँ, हाँ आवास निहित गरीब की योजना है, डूडा के अंतर्गत आता है। जी, दूरा जो के पात्र लाभार्थी होंगे उन्हीं को आवास देने का काम किया जाता है। 50 लोगों का तो पैसा आ गया पहली किस्त, अच्छा बना भी रहे हैं। अच्छा उसके बाद दूसरी किस्त नहीं है, जल्दी ये आएगी। जी, लक्ष्य कितने का था आपका और फाइनल डीपीआर कितने का? तो है ज्यादा, जी 50 का पैसा आ गया, 25 की फाइल जमा है, पैसा आना है, 75 ये हो गया है। जी, इसके बाद हमारा प्रयास है कभी कम से कम 50-60 आवास और आ जाए तो पात्रता लगभग। लमसम हम कह रहे हैं कि इन्हीं 3 वर्षों में अगर देखा जाए जी तो 75 आप बता रहे हैं, 50 का और लक्ष्य और आपका है। जी 125 आवास अगर लोगों को मिल मिल जाएगा इन 3 तो वर्षों में, तो सर पे छत प्रयास देने का किया- आपने जी, काम किया, एक प्रयास किया बेहतर सोच जाएगा के कि साथ ज्यादा काम से ज्यादा मिल जाए सब लोगों को। हाँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, और अभी बाकी है। जी एक अच्छे सोच के साथ काम कर रहे हैं तो लोग तो कहते होंगे भैया अंगद सिंह जी आपके जो नगर पंचायत अध्यक्ष हैं जी, ये बेहतर तो काम। चर्चा रहती है, हाँ सहयोग भी करते हैं अध्यक्ष जी हाँ, आगे से। 3 साल बेमिसाल के तहत एक जी। बेहतर। अच्छा एक चीज बताइए, बोर्ड की बैठक में जिन बातों को आप अध्यक्ष जी के सामने रखते हैं जी। उसको पूर्ण करने का काम। पूर्ण करते हैं, अब 100% नहीं हो पाता, लेकिन 70-80% काम हो जाता है, तो इसका मतलब ठीक है। हाँ, 15 वार्ड है, नहीं है। सबको देखना है। समय लगेगा, एक ही बार में सब कुछ तो हो नहीं जाएगा। जी। 2 साल बचे हैं, उसमें भी प्रयास करेंगे, जो जो सोचा है सब कुछ कर जाएंगे इसी में। नहीं, आपके यहाँ मैं देख रहा हूँ बारात घर भी बन रहा है जी। नगर पंचायत में, जाते थे तमाम तरीके से, बन चुका है। बन चुका है। जी और जाते थे लोग, बड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था प्राइवेट मैरिज हॉल में, महंगा पड़ता था, महंगा पड़ता गरीब था। लोग हैं उनके लिए बड़ी अच्छी व्यवस्था हो गई, अच्छा हाँ। भी है, सस्ता भी है। सस्ता भी है और लोगों को एक बेहतर व्यवस्था भी मिल रही है। अच्छी बात है, काम तो बहुत सारा हुआ आपके नगर पंचायत में, तारीफ भी तो होती होगी, जनता तो कहती होगी कि बेहतर काम कर रहे हैं आप हमारे लोग। सामने तारीफ ना करें तो अच्छा है, हाँ, हाँ पीछे ही करें, जो करना है वही ठीक है। नेता तो तारीफ का भूखा होता है। भूखा होता है, लेकिन मुंह पे तो लोग बोल अच्छा। देते हैं, लेकिन किनारे जाके दूसरे टाइप की बात करते हैं, वो नहीं अच्छा होता। हाँ, सर्वोत्तम पारितोषिक जी। तभी माना जाता है मेरे जब न रहने पे जहाँ तारीफ हो वही असली तारीफ। असली तारीफ है। जी। तो ऐसा देखा जाए मोटा मोटा आपके वार्ड में ही, वार्ड नंबर 5 में जी। इन 3 वर्षों में कितने लाख या करोड़ का काम हो? 2.5-3 करोड़ का काम हो चुका है। 2.5 से पौने 3 करोड़ रुपए। करेक्ट लेखा जोखा तो नहीं है, लेकिन 2.5 लाख के ऊपर है। 2.5 करोड़। एक बेहतर सोच के साथ वार्ड नंबर 5 को विकसित करने का काम शैलेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में, अंगद सिंह जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। यूपी न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, इस समय हमारी उपस्थिति वार्ड नंबर 2 में नगर पंचायत अध्यक्ष जो लम्हुआ के हैं अवनीश सिंह अंगद सिंह जी के, ये मार्ग बनवाया गया है उनके द्वारा। यह मारप सेंटर को जाता है, गौशाला की तरफ जाता है, हाईवे से भी लिंकअप है जो बनारस लखनऊ सुल्तानपुर मार्ग है, और फिर गांव की तरफ जाता है। हमारे साथ वार्ड नंबर 2 के सभासद घनश्याम यादव जी हैं, इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आपके वार्ड नंबर 2 में कौन कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से क्रियान्वित की गई जिससे आज नगर पंचायत के जो वार्ड हैं, आपके वार्ड नंबर 2 में यहाँ की जो मूलभूत जन समस्याएं थी, नगर पंचायत अध्यक्ष जी के या घनश्याम यादव जी के नेतृत्व में किस तरह से आपने दूर करने का काम किया? हमारे यहाँ मूल रूप से काफी रोड नाली है, पहले से बनी नहीं थी, प्रधानी थी। जी प्रधानी की वजह से यहाँ लगभग काम नहीं हो पाया था, जी। बजट भी नहीं आता था। किसी का विरोध नहीं करना, बट बजट भी नहीं आता था। हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष आशासी अधिकारी के सहयोग से MRF सेंटर, जो कि 15 वार्ड से कूड़ा आता है, आने के बाद धीरे धीरे यहाँ डेली लगभग जो भी आता है सब रिसाइकिल होती है। रातों में सब लगे हैं कर्मचारी हैं। दिन रात 24/7 हाँ 24 घंटे यहाँ पर काम होता है। कर्मचारी लगे हैं, सब रिसाइकिल करते रहते हैं। नहीं। उसके बाद हमारे यहाँ अस्थायी गौशाला बना था प्रधान द्वारा, जी वो भी 3 शेड था, लेकिन हमारे अध्यक्ष जी के सहयोग से और अशासी अधिकारियों के सहयोग से हम लोग से मिलके मांग की गई कि शासन से कि गौशाला मतलब अच्छे बने, बढ़िया से यहाँ 300-400 गाय 500 गाय लगभग आ जाएं, जिससे 1 करोड़ 65 लाख से लागत से गौशाला सुचारू रूप से चल रही है और अच्छे वहाँ व्यवस्था भी आप देखें जो कि। जी उसके बाद एक गौशाला से हाईवे सेना से 731 से लेकर शाहपुर पूरन गांव तक जी। लगभग 200 घर हैं, जी वहां तक रोड गई है।
आप दिखा सकते हैं इसको कैमरा में जी। अपने। उसके बाद एक गौशाला भी जोड़ती है, मार्ग सेंटर भी जोड़ती है, हाँ। और सुचारू रूप से हमारे यहाँ ये पूरे गांव को जोड़ता है जी, वो जी, मार्ग जी, है लगभग 200 घर तक, जी। हाईवे से 200 घर तक लगभग जोड़ते हैं। चलिए, और जी। भी रियलिटी चेक हम आपके साथ करेंगे। जी, जी, ठीक। और भी आपके वार्डों में क्या क्या जी, काम हुआ दिखाएंगे। है अभी हमारे यहाँ अंतोष्टि बना है, जी पार्क बना है। जी। मैं उसके चलिए बाद वहां पर जी, भी जी, देखता ठीक, हूँ। और ठीक। नगर पंचायत वासियों को 10 से 15 हजार रुपए अगर खर्च हो जाता था, लोगों का एक कष्ट का समय होता था, लेकिन एक सोच के साथ नगर पंचायत अध्यक्ष की यह भूमिका रही कि हम अपने नगर पंचायत वासियों के लिए किसी भी तरह की समस्या नहीं होने देंगे। इसी क्रम में चिल्ड्रन पार्क भी अंतोष्टि स्थल के जस्ट बगल में बनाया जा रहा है, जो कि बहुत ही हाईटेक होगा। उसमें झूले लगेंगे, तमाम ओपन जिम के सामग्री रहेगी। उसमें कई तरीके से बुजुर्गों और नौजवानों को, बच्चों को ध्यान में रखते हुए पार्क को सुसज्जित किया जा रहा है, और उसका भी कार्य प्रगति पे है। जल्द जल्द नगर पंचायत वासियों के लिए खोला जाएगा, जो कि वार्ड नंबर 2 में ही है। आइए नगर पंचायत अध्यक्ष के जो सभासद हैं घनश्याम यादव जी, इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा आज ये सब, चाहे अंतोष्टि स्थल हो या खेलकूद मैदान हो या जो भी व्यवस्थाएं हैं, ये सब आपको अगर मिल रही हैं तो किस तरह से आपके क्षेत्र के जो वार्ड के लोग हैं आज प्रभावित हैं कि नहीं? जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्रभावित है हमारे नगर अध्यक्ष द्वारा। हम बहुत सहयोग से, मतलब इतनी नगर अध्यक्ष क्या सराहनीय की जाए, बहुत ज्यादा है। नगर अध्यक्ष द्वारा, अवनी सिंह अंगद द्वारा हमें पार्क दिया गया, चिल्ड्रन पार्क, तुलसी नगर वासियों के लिए, तुलसी नगर वासियों नहीं, बाकी पूरी नगर पंचायत के लिए, 15 वार्ड के लिए। बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सब आएंगे। इसमें अपना झूला लग रहा है। उसके बाद जिम का भी इसमें व्यवस्था की जा रही है। आएंगे, एक साइड में लगा रहेगा जिम भी। एक इसमें कोई मूर्ति बैठाने के लिए भी प्रस्ताव किया गया है। अच्छा। हो सकता है भोले बाबा की मूर्ति हो, हमारे अध्यक्ष द्वारा कहा भी गया है जी। उसके बाद 15 वार्ड के लिए, जो कि हमारे यहाँ धौपाप जाते थे सब, या इलाहाबाद जाते थे, बनारस जाते थे, अंतोष्टि स्थल के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। और अंतोष्टि स्थल नगर पंचायत वासी अब कहीं नहीं जाएंगे, फ्री सेवा रहेगा अंतोष्टि स्थल। कुछ इसका 10 से 15 हजार रुपया उनका खर्च हो उनका जाएगा। फ्री सेवा है अंतोष्टि स्थल, अपना क्रियाक्रम कर सकते हैं यहाँ पे। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि नगर अध्यक्ष द्वारा एक बार कहने के बाद हाई मास्क की व्यवस्था की गई। उसके बाद धौपाप रोड से होते हुए अंतोष्टि स्थल तक और पार्क तक लाइट व्यवस्था की गई है। मैं देख रहा हूँ कि जी। तमाम स्थानों पे जी जो मार्ग काली रोडें हैं, जी नगर पंचायत अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो भी मार्ग बने हुए जी। हैं, मैं देख रहा हूँ उक्ता ओनल पोल के अधिष्ठान के जरिए जी 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 विकास उत्सव की भी व्यवस्था बेहतर रूप से की गई है। लगभग तुलसी नगर में 70% जितनी रोडें हैं जी। अभी तक प्रकाश उन्नल व्यवस्था हो चुकी है। और मैं ये भी देख रहा हूँ जी। प्रकाश उत्सव को लेके हाई मास्क लाइट 2 यहाँ पर लगाई गई है। जी जी एक जी चिल्ड्रन पार्क के लिए, एक एक अंतोष्टि जी जी स्थल के लिए। जी, एक चिल्ड्रन पार्क के लिए, एक अंतोष्टि स्थल की, दोनों लगाई गई। आप एक कैमरा दिखा सकते हैं। एक दूरदर्शी सोच के साथ जी जी, पहले नगर पंचायत अध्यक्ष जी के जी जी नेतृत्व में सब काम किया जा रहा नहीं है। नहीं, नगर पंचायत अध्यक्ष जी भाई तुलसी नगर वासियों के लिए जी बहुत ज्यादा सहयोग कर रहे हैं। हाँ। और ये मेरे तमाम हमारे सौभाग्य की बात है। तमाम सीसी रोड भी मैं आपके यहाँ देख रहा हूँ जी। बने हुए हैं। कितने सीसी रोड आपके यहाँ? हमारे यहाँ 17 सीसी रोड अभी तक बन चुके हैं। 17 सीसी जी, रोड बनाए जी। गए। और जल निकासी हुए नालों का निर्माण कितना सुनिश्चित किया गया? लगभग 14 जी। अच्छा, कौन कौन से ऐसे स्थान थे जहाँ पर मार्ग संबंधित 2500 वर्ष से जी। दिक्कतें बनी ही थी? 25 खड़ंजा था या कच्चे चक मार्ग थे? उन मार्गों को आज नगर पंचायत अध्यक्ष अवनीश सिंह अंगद सिंह जी के नेतृत्व में या घनश्याम सभासद जी के नेतृत्व में आज बेहतर लोगों का जीवन किया गया। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें अवनी सिंह अंगद जैसे चेयरमैन मिले हैं। जी। लगभग 25 साल नहीं, 70 साल से, जी। जब से आजादी हुई है, देश आजाद हुआ है, तब से ऐसे कुछ तमाम स्थान हैं। आपको हम फोटो दिखाएंगे, वीडियो भी चल के दिखाएंगे आगे चल के। लगभग हमारे यहाँ मलिन बस्ती, एससी बस्ती है। अच्छा। एससी बस्ती में आज तक, आप वहाँ के रहने वाले भी हैं, पूछ सकते हैं उनसे, जी। कि लगभग 70 साल में आज तक मतलब कीचड़ में जाते थे बेचारे। आने जाने में लोगों को वहाँ भारी दिक्कतों का सामना करना। वहाँ अभी तक खड़ंजा तक नहीं था। अच्छा। लेकिन अध्यक्ष जी के द्वारा सहयोग से और बाकी हमारे सहयोग से डामर रोड बनी है। डामर रोड बना, उसमें लाइट भी लग रही है। 18 सीसी रोड बनने का काम हुआ। रोड बनी है, जल लेकिन निकासी है, 17 नालियों का निर्माण, नालों का निर्माण सुनिश्चित। अच्छा, जल भराव की स्थिति क्या बनी रहती थी? जल भराव की स्थिति कौन हमेशा सा बनी रहती स्थान था ऐसा जहाँ पर लोगों को आने जाने में काफी तकलीफ का सामना करना? गौशाला के पास में जो शाहपुर पूरन गांव है जी। वहाँ लगभग गांव में हमेशा पानी भरे रहते हैं। कितने घरों को जोड़ता था? लगभग 100 घर। 100 घरों का आना जाना उधर से था। जी जी आज जल निकासी है, नाला निर्माण सुनिश्चित कर तालाब देने से हो गया है जी, तालाब तक उसको पानी पूरा तालाब में गया। गिरा दे रहे जी, हैं। इससे साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था व्यवस्था है। कर्मचारी वार्डों में
समय समय पे संचारी रोगों के लिए दवा का भी छिड़काव नालों में किया जाता है, नालियों समय समय पे संचारी रोग से जो दवा मिलते हैं, दवा भी किया जाता है, नालियों में किया जाता है, उसके फॉगिंग भी की जाती है। अच्छा, फॉगिंग की भी व्यवस्था जैसे शेड्यूल होता है जी। नगर पंचायत की, जो शेड्यूल बनता है, शेड्यूल के साथ में सब किया जाता है। समय समय पे घरों से या नालियों में जी, दवा का छिड़काव, फॉगिंग की व्यवस्था सब किया जाता है। बेहतर रूप से नगर पंचायत अध्यक्ष अंगद सिंह जी जी की नेतृत्व में किया जाता है। अब आप देख सकते हैं, धोपाप, सिंगबेरपुर या प्रयागराज कहीं पे ले जाते थे 10 से 15 हजार रुपया अंतिम क्रिया में लोगों का खर्च हो जाता था। लेकिन नगर पंचायत अध्यक्ष अवनीश सिंह अंगद जी की एक सोच रही कि हम अपने नगर पंचायत वासियों के लिए एक बेहतर व्यवस्था के रूप में एक अंतोष्टि स्थल का भी निर्माण उन्होंने सुनिश्चित किया, जो कि कार्य प्रगति पे है, जल्द जल्द खोल दिया जाएगा। अब इस समय हमारी टीम रियलिटी चेक के लिए लमुआ नगर पंचायत के कान्हा गौशाला में आके उपस्थित है। यहाँ पर मैंने देखा, जैसा कि आप विजुअल में देख सकते हैं, कि एक अच्छी व्यवस्था के तहत नगर पंचायत अध्यक्ष के नेतृत्व में एक बेहतर व्यवस्था के साथ पशुओं को देखरेख किया जा रहा है। यहाँ के पाठक जी हैं, केयरटेकर हैं, इनसे मैं जानकारी लेने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर जब आए तो देखे कि तमाम तरीके से जो शेड बने हुए हैं, पंखा लगा हुआ है पशुओं के लिए, चाहे बैल हों या गाय हैं, तो उनके व्यवस्था को लेके बहुत ही सुचारू रूप से नगर पंचायत अध्यक्ष अवनीश सिंह अंगद सिंह जी के नेतृत्व में एक बेहतर व्यवस्था पशुओं के लिए कान्हा गौशाला में किया गया है। चारा की भी व्यवस्था बेहतर है। क्या क्या प्रोटीन युक्त पदार्थ इस समय पशुओं को दिया जा रहा है, मैं पाठक जी से ही जानकारी लूंगा। क्या क्या सर खिलाते हैं? सर यहाँ हरे चारे में हरा चारा है, भूसा है जी, चूनी है जी, और गुड़ है। अच्छा, किस रोस्टर से खिलाते हैं और कैसे आप? सुबह जो है भूसा जी, और हाँ, सुबह भूसा और चूनी जी, खिलाया जाता है। उसके बाद शाम को फिर भूसा चलाया जाएगा, चूनी चलाई जाएगी, गुड़ खिलाया जाएगा जी। जो है। मैं देख रहा हूँ काफी सेहतमंद जानवर हैं आप यहाँ। जी जी। देख रेख नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष बीच बीच में नगर पंचायत अध्यक्ष भी आते हैं। अच्छा, अवनीश सिंह जी आते हैं जी। ईओ साहब, हमारे माननीय ईओ साहब जी, माननीय सभासद महोदय जी भी अच्छा बीच बीच में ये लोग निरीक्षण करते रहते हैं। हम लोग के जो त्रुटि रहती है लोग देखते हैं, हम लोग जो है दिशा निर्देश देते रहते मैं देख रहा हूँ भंडारण व्यवस्था में भी आपके काफी कुछ रखा हुआ है। गुड़ रखे हैं, बढ़िया दलहन की चीज, कुछ चना वना भी रखे हैं। चना है। तो इसके लिए क्या प्रावधान, किस तरह से, क्या पशुओं को स्वस्थ बनाने के लिए दिया जाता है? स्वस्थ बनाने के लिए, जिससे वो सुचारू रूप से बढ़िया पोषक तत्व से भरपूर कैलोरी के इंतजाम। मैं देख रहा हूँ कि पानी भी, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि बहुत ही सुंदर तरीके से स्वच्छ पेयजल की भी व्यवस्था नगर पंचायत अध्यक्ष लमुआ जी के नेतृत्व में, अवनीश सिंह जो अंगद जी हैं उनके नेतृत्व में पशुओं के लिए एक बेहतर व्यवस्था कान्हा गौशाला पे किया गया है। अब आप देख सकते हैं नगर पंचायत अध्यक्ष लमुआ अवनीश सिंह अंगद सिंह जी के नेतृत्व में जो एमआरएफ सेंटर का निर्माण सुनिश्चित किया गया है। लोग घरों में से गीला कचरा, सूखा कचरा बकेट में रखने का काम करते हैं। नगर पंचायत की गाड़ी जाती है, स्वचालित बैटरी रिक्शा जाती है, ट्रॉली रिक्शा जाती है, तमाम गाड़ियां नगर पंचायत में अवनीश सिंह जी के नेतृत्व में, नगर पंचायत अध्यक्ष अंगद सिंह जी के नेतृत्व में रखी गई है। लोग कूड़ा निकाल करके अपने बकेट में रखने का काम करते हैं, गाड़ियां जाती हैं, वहां से लाके यहाँ एमआरएफ सेंटर में डलवाने का काम किया जाता है, जिससे साफ सफाई की समुचित व्यवस्था समुचित वार्डों में बनी रहे। फॉगिंग की व्यवस्था तो होती ही होती है, बकेट रखवा के तमाम स्थानों पे नगर पंचायत के सभी वार्डों में एक व्यवस्था दी गई कि साफ सफाई की समुचित व्यवस्था देखने को मिले। 6 TDS पे होने के कारण से लोग आंत्रशोथ की चपेट में जा रहे थे, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर थे। लेकिन अंगद सिंह जी की एक सोच रही कि हम अपने नगर पंचायत वासियों के लिए एक बेहतर व्यवस्था पेयजल की करें, जिससे आज जिसका परिणाम है, वार्ड नंबर 2 में ही 2 जगहों पे, 2 स्थानों पे मिनी बोर करा के आरओ लगवाने का काम किया जा रहा है। अब आप देख सकते हैं नगर पंचायत अध्यक्ष अवनीश सिंह अंगद जी के नेतृत्व में लमुआ शुद्ध पेयजल की भी व्यवस्था मिनी बोर करा के आरओ लगवाने का काम सभी वार्डों में इस तरह से किया जा रहा है। नगर पंचायत अध्यक्ष जी की एक सोच रही, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था लोगों को मिल सके।
अभी कार्य प्रगति पे है। जल्द जल्द लोगों को शुद्ध पेयजल की भी व्यवस्था आरओ लगवा के मिलने लगेगा। अब आप देख सकते हैं नगर पंचायत लमुआ में नगर पंचायत अध्यक्ष अवनीश सिंह अंगद जी के द्वारा कल्याण मंडपम, जिसको बोलते हैं बारात घर, एक सोच रही कि तमाम प्राइवेट मैरिज हॉल खुले हुए हैं, सभी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, मध्यवर्गीय फैमिली अफोर्ड नहीं कर पाती, तो एक सोच रही कि हम अपने नगर पंचायत में एक भव्य बारात घर बनवाने का काम करें। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अपने कैमरामैन से भी कहेंगे इसको दिखाने का प्रयास करें। बहुत भव्य तरीके से, बहुत व्यवस्थित ढंग से कल्याण मंडपम के तहत ये बारात घर बनवाने का काम किया गया, जो कि 3 करोड़ 25 लाख की लागत से बनाया गया। 3 साल बेमिसाल के तहत नगर पंचायत को किस तरह से सुदृढ़ किया जाए, मूलभूत जन समस्याएं होती, तो उनकी एक सोच रही कि इस तरह से हम व्यवस्थित करें कि हमारे नगर पंचायत वासियों को कहीं जाने की जरूरत न पड़े। हमारे साथ अरविंद कनौजिया जी भी हैं, यहाँ के सभासद हैं वार्ड नंबर 9 के। इनसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगा कि वार्ड नंबर 9 में आपके क्या क्या काम हुआ है इन 3 वर्षों में। 3 साल बेमिसाल के तहत आपने, या जो आपके अध्यक्ष हैं अंगद सिंह जी, उनके नेतृत्व में वार्ड नंबर 9 के क्या विकास कार्य हुए हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद पत्रकार महोदय आपका भी। नगर पंचायत लम्बुआ में बहुत से सारे काम हुए हैं, अनगिनत है, मैं गिना नहीं सकता हूँ आपको। हाँ, अपने वार्ड की आप बता दें। हमारे वार्ड में कल्याण मंडपम में देख रहा हूँ बहुत भव्य तरीके से आपने बनवाने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के अंतर्गत जी लगभग 3.25 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ है। जी, मैं कैमरामैन जी से अनुरोध करना चाहता हूँ। नहीं दिखाएं हमने लिया। अच्छा, दिखा दिए हैं। जी। बहुत ही अच्छे ढंग से बना हुआ है, जिसमें बहुत बड़ा हॉल। हाँ, मैं अंदर गया, वो सब अंदर देखा, आप सब विजुअल में भी दिख रहा है। उसके बाद सबसे बड़ी बहुत व्यवस्था यहाँ एक ही चीज की है कि केवल रोड जो है पतली है, यहाँ पे 2 गाड़ियां एक साथ नहीं पास हो सकती हैं। हाँ, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम जी, अगर हो जाए हाँ तो बहुत अच्छा और हो बेहतर हो जाएगा। माननीय विधायक जी, मार्ग तो आपके यहाँ कई बनाए गए, कितने मार्ग आपके यहाँ? मार्ग हमारे यहाँ लगभग 3 तो आरसीसी बने हुए हैं, 2 इंटरलॉकिंग बनाई जा चुकी है। 2 इंटरलॉकिंग, 3 सीसी रोड, 3 सीसी रोड बनाए बहुत ही बेहतर तरीके से वार्ड नंबर 9 को संयोजने का काम आप लोगों ने किया। माननीय हमारे पेयजल के लिए भी व्यवस्था, नगर पंचायत की मैं बात कर रहा हूँ, इस समय रियलिटी चेक चल रहा है। 3 साल बेमिसाल के तहत। जी, तो आप नगर पंचायत की ही बात करिए, क्योंकि सभासद हैं वार्ड नंबर 9 के। तो आप ये जानकारी दें कि पेयजल की समस्या जो आपके यहाँ थी, मिनी बोर करा के आरओ लगवाने का काम करने जा रहे हैं। मिनी बोर लगा के आरओ लगवाने का काम किया जा रहा है। आने वाले समय में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था लोगों को मिलेगी। बहुत हर अच्छी। घर जल नल योजना से भी तो लोगों को आपने जोड़ने का काम किया। प्रधानमंत्री जी का बहुत महत्वपूर्ण योजना है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो है जी, तो बहुत अच्छा कार्य रहा है जी। और जो है आरओ का जो है अब हाँ, नहीं, एक ऑप्शन के तौर पे, चूंकि हर घर जल नल योजना को इतनी जल्दी शुरुआत नहीं किया जा सकता था। जी टीडीएस पे होने के कारण से लोग आंत्रशोथ की चपेट में जा रहे थे, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर थे। नगर पंचायत अध्यक्ष लमुआ अवनीश सिंह अंगद जी की एक सोच रही कि हम अपने नगर पंचायत वासियों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करें। इसके उपकरण में एक क्रम में देखा जाए तो मिनी बोर करा के आरओ लगवाने का काम किया जा रहा है, जिससे लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था आने वाले समय में मिलने लगेगी। बिल्कुल, सोच के साथ तो काम हुआ है आपके यहाँ। बहुत अच्छा काम हुआ है। अध्यक्ष जी हमारे, नालियों का भी निर्माण आपके बिल्कुल हुआ है, जल निकासी है तो नालियों का भी निर्माण हुआ है। अध्यक्ष जी हमारे बहुत अच्छे हैं जी। हमारे यहाँ बहुत सारे काम हुए हैं, जैसे हमारे हुए बताएं। जैसे हम आपसे बताए ना कि हमारे यहाँ लगभग 3 सीसी रोड बनी हुई है, 2 इंटरलॉकिंग बनी हुई है जी, नल लगा हुआ है, नया रिबोर लगा हुआ है, मतलब पेंशन लगी, आयुष्मान योजना लाभ हुआ। और सही भी है, इंडिविजुअल तरीके से नगर पंचायत को आपने बेहतर बनाने का काम। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला हुआ है। डूडा के अंतर्गत जो आवास है, निहित गरीब की योजना, जो पात्र लाभार्थी होंगे उन्हीं का आवास देने का। जी बिल्कुल। लक्ष्य कितने का है और फाइनल डीपीआर कितने का जा चुका है आपका? यहाँ से फाइनल डीपीआर लगभग 743 का जा चुका है। इसी वार्ड से? इसी वार्ड नहीं, वार्ड नंबर 9 से जो है लगभग 86 आवास जनता को मिल चुका है। अच्छा, 86 लोगों का पैसा आ चुका है, उनका घर बन भी रहा है। कितने का था आपका लक्ष्य? हमारा लगभग 100 प्लस का था। 100 प्लस का, 100 प्लस 86 लोगों को मिल चुका है। गरीब की योजना है, जो पात्र लाभार्थी होंगे उन्हीं को आवास दिया जाएगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और
इस तरीके से भी और आवास मिलेंगे हमको, ये हमें आशा है। नहीं, नगर पंचायत अध्यक्ष आपका और काम ला रहा है और बेहतर तरीके से अध्यक्ष जी हमारे बहुत अच्छे हैं, हाँ, संयोजने का काम किया। हम अगर लोगों के साथ में चलकर। मार्ग को आप बता रहे हैं कि काफी वर्षों से बाबा दादा यहाँ रहा करते थे, तब पर भी यहाँ मार्ग नहीं था। नहीं, मार्ग नहीं था। आदरणीय अध्यक्ष हमारे जी अंगद भैया का जो है जी। बहुत 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 आभार जी कि इस रास्ता को जो है, इस रास्ते को बनवाने का प्रयास किया। ये पुरानी तहसील, ये पुरानी तहसील को जो है स्टेशन मार्ग तक जोड़ता है, जो हमारे दादा परदादा के जमाने से कोई रास्ता इस पर नहीं था। अच्छा, स्टेशन होने के बावजूद भी कोई मार्ग नहीं था। स्टेशन होने के बावजूद भी मार्ग नहीं था। ये पूरी जो हम जहाँ पे आप खड़े हैं हमारे साथ, ये नंबरी बाग, अच्छा, खतौनी में रास्ता जो है अध्यक्ष जी के आपसी समझौते से बनवाया गया। आप सोच के साथ काम किया गया कि मार्ग होना चाहिए। स्टेशन है, कल्याण मंडपम के तहत आवागमन घर भी बन गया है, बना आने जाने का लोगों को सहूलियत हो। जी जी। अच्छा, तमाम मोहल्ले के लोग इधर से ही गुजरते हैं, मेन रोड से पूरा होता है। पूरा गांव जो है इसी रास्ते से गुजरता है। हाँ। और रास्ता नहीं था, ये बता तो रहे, हमारे वार्ड का सबसे बड़ा काम हुआ। ये एक श्रेष्ठ कार्य, जिसको सबसे अच्छा कार्य हुआ। आपसी सहमति से भूमधरी की में जी जी। लोगों को समझा बुझा के किसी तरह से अंगद सिंह जी की एक सोच रही, बहुत बहुत अच्छी कि सोच मार्ग रही। संबंधित बेहतर जीवन लोगों का हो। बहुत अच्छी सोच रही और बहुत अच्छा अध्यक्ष जी ने हमारे प्रयास किए, और जिसका परिणाम ये हुआ कि मार्ग बेहतर मार्ग हुआ। मार्ग बेहतर। इस समय में हमारी मौजूदगी नगर पंचायत लमुआ में वार्ड नंबर 12 में अग्रहरी जी, इनसे भी मैं जानकारी लेने की कोशिश करूंगा कि आपके यहाँ नगर पंचायत में 3 साल बेमिसाल के तहत क्या क्या कार्य हुए हैं। आपको बता दें, यह पिंक शौचालय निर्मित कराया जा रहा है, निर्मित हो चुका है, पूर्णतः हो गया है, बस इसकी ओपनिंग बाकी है। नगर पंचायत अध्यक्ष की एक सोच रही, अंगद सिंह अवनीश सिंह जी की एक सोच रही कि हम अपने नगर पंचायत वासियों, चूंकि मार्केट एरिया है, दूर दराज से महिलाएं आती हैं, अचानक किसी की तबीयत खराब हो जाए तो कहीं इधर उधर उनको भटकना न पड़े, एक अच्छे सोच के साथ पिंक शौचालय का भी निर्माण महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया गया। एक सोच रही कि हम अपने नगर पंचायत वासियों को किसी भी तरह की जो मूलभूत जन समस्याएं हैं उनसे वंचित नहीं रहना पड़े, जिससे एक अच्छे मार्ग सुनिश्चित किया गया। आइए हम इन्हीं से जानते हैं, अग्रहरी जी हैं, सभासद हैं यहाँ के, इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा आपके यहाँ शिव सरोवर, मिनी स्टेडियम, इस तरह की भी कार्य प्रगति पे है, तो यहाँ पर कब तक लोगों को, चाहे शिव सरोवर हो या मिनी स्टेडियम हो, नगर पंचायत वासियों के लिए या वार्ड वासियों के लिए कब तक खोला जाएगा? सर, मिनी स्टेडियम भी बन रहा है, पिंक शौचालय बन के तैयार हो गया है जी, शिव सरोवर भी तैयार हो रहा है जी। आने वाले समय में बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे शिव सरोवर पर बैठेंगे बेहतर तरीके से कायाकल्प करवाने का काम कर रहे हैं आप लोग। जी, हम जनता के द्वारा जो भी हमको आश्वासन दिया जाता है, उनके द्वारा जो भी हमें आदेश मिलता है, हम जनता के प्रति हमेशा उत्तरदायी रहते हैं। हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष जी जनता के प्रति हमेशा उत्तरदायी रहते हैं। उनके जितनी भी समस्याएं होती हैं, उनको मूलभूत समस्याओं को देखते हुए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे हम लोग का डिमांड था सबसे बड़ी, क्योंकि हमारा एक सगरा है जिसको हम बहुत पुराना सगरा कहते हैं, इसको शिव सरोवर का नाम हम लोग घोषित किए। इसके जीर्णोद्धार के लिए हम लोगों ने 74 लाख रुपए का एक बड़ा सा यहाँ पे शिव सरोवर तैयार होने जा रहा है। अब बहुत जल्द, लगभग 6 महीने के अंदर हम जनता को सुपुर्द कर देंगे। बहुत एकदम दिव्य रहेगा और देखने वाले देखते रहेंगे किस तरीके से समय में, सुबह के समय में लाइटिंग टहलना चाहते हैं। जी बिल्कुल, आएंगे, बैठेंगे, एक बेहतर व्यवस्था के साथ शिव सरोवर पे अगर एक प्रकाश उत्सव का ओक्टागोनल पोल के अधिष्ठान के जरिए मैं देख रहा हूँ कि मुख्य मार्गों पे आपके यहाँ प्रकाश उत्सव की भी व्यवस्था बहुत बेहतर रूप से किया गया। विकास के नाम पे जीते हैं और विकास कर रहे हैं। हमारे बोर्ड की बैठक में जिन बातों को आप पटल पे रखते हैं, तो अध्यक्ष जी जो अवनीश सिंह जी हैं, उसको पूरा करने का काम करते हैं। उनके द्वारा अभी तक हम लोगों ने जितना डिमांड किया है लगभग पूरा भी कर रहे हैं।
हम लोग एक दूसरे का पूरक होते हुए हम लोग कार्य भी करें। बोर्ड बैठक में जो भी हम लोग जन मुद्दा उठाते हैं, जन समस्याओं को उठाते हैं, उसको तत्काल उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं और जरूरत पड़ती है तो अपने पास से भी वो फंड का इस्तेमाल करते हैं सरकारी धन के मिनी साथ। स्टेडियम भी मैं देख रहा जी। हूँ आपके यहाँ कार्य प्रगति पे है, जी। बन के तैयार हो रहा है। जी युवाओं के लिए, जी नौजवानों के लिए जी। एक बेहतर सोच के साथ जी खेलकूद मैदान मिनी स्टेडियम होगा तो एक बेहतर व्यवस्था नगर पंचायत वासियों, वार्ड के साथ साथ में नगर पंचायत वासियों के लिए एक बेहतर विकल्प के रूप में साबित होने का काम मिनी जी जी। स्टेडियम हमारी सरकार है, हमारी सरकार की मंशा है कि युवाएं अगर आगे बढ़ेंगे तो देश हमारा आगे बढ़ेगा। जब से हमारे सरकार आदरणीय मोदी जी की सरकार 2014 से आई, तब से हमारा एक फोकस युवाओं को फोकस रहा कि देश की तरक्की की युवाओं की सोच बहुत जरूरी है, उनका डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। इसी सिलसिले को हम लोग आगे बढ़ाते हुए प्रधान आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी की सरकार से हम लोगों ने डिमांड किया तो हम लोगों को एक मिनी स्टेडियम के लिए 1 करोड़ रुपया अभी सेंक्शन हुआ। टोटल 4 करोड़ का सेंक्शन होना है। 1 करोड़ उसकी पहली किस्त हम लोग को अवगत हो गए, लम्बो नगर पंचायत को मिल गया है। मैं युवाओं से बहुत जल्द बता देना चाहता हूँ, बहुत जल्द इसका मिनी स्टेडियम बनकर तैयार हो जाएगा और इसमें सारे देश के युवा आके अपना भविष्य संभाल सकते हैं। यहाँ पे आके अपना भविष्य संभालने के साथ साथ यहाँ अपना योग कर सकते हैं, यहाँ अपने मतलब शारीरिक व्यायाम, अपने शारीरिक सिस्टम को भी सुधार सकते हैं आने वाले दिन नहीं, में। बहुत ही अच्छे दिशा पे आप लोग काम कर रहे हैं। आप लोगों की कार्यशैली इसी से पता चलता है। मार्ग संबंधित भी आपने तमाम मार्गों को व्यवस्थित करने का काम किया। देखिए, कितने मार्ग आपने बनवाने का काम वार्ड नंबर 12 में 8 किया? हमारा अभी मार्ग बन चुके हैं। नालियां कम से कम 1 किलोमीटर नालियां बन चुकी हैं। अच्छा, जल निकासी है। जल निकासी अच्छा, कौन कौन से ऐसे स्थान थे जहां पर जल भराव की स्थिति बहुत ही ज्यादा थी और लोगों को आने जाने में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता? सबसे ज्यादा उन स्थानों को आपने बेहतर की दी। देख लीजिए, इसी रोड को अभी हम लोग ने डेवलपमेंट कराया है, PWDC के माध्यम से नगर पंचायत द्वारा लेकर किया गया। इस नाले का निर्माण कराया गया नगर पालिका के द्वारा। तो और हमारा क्या कहते हैं, सरबोदय गली वाली ऐसा मार्ग है जो वहाँ पे जब से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुआ करती थी, उसको हम लोगों ने नाले का निर्माण कराया। जस कल्पना वाली गली है, वहाँ पे कम से कम 160 मीटर का, लगभग 1000 मीटर का हम लोगों ने नालों का निर्माण सुनिश्चित जिससे किया। मार्ग संबंधित मार्ग कितने आपने बनवाने का काम मार्ग किया? अभी हमारे 6 मार्ग बने हैं टोटल। अच्छा, 2 कई ऐसे भी मार्ग होंगे जहां पर पंचायती राज व्यवस्था होने के बावजूद भी नगर पंचायत तो सृजित नगर पंचायत लमुआ है, लेकिन वर्षों से नहीं बन पाई थी। उन मार्गों को भी आपने बनवाने का काम किया। और कौन सा ऐसा मार्ग था? अभी ऐसा मार्ग कोई है नहीं। मैं अच्छा, जो पहले से मार्ग थे उसी को आपने बेहतर करने का काम किया। क्योंकि हमें लगता है कस्बे का एरिया था, इसलिए लगभग मार्ग यहाँ बने हुए अच्छा, थे। पहले से बने हुए। वो खराब हो गए थे, जिसको हम लोग जर्जर स्थिति में थे, उसको हम लोगों ने इस बार सीसी रोड देने का नाम, सीसी रोड कर दिया। सीसी रोड देने का काम आपने किया। इंटरलॉकिंग था, उसको हम लोगों ने सीसी रोड कर मतलब दिया। 3 साल बेमिसाल रहा। और बहुत जल्द एक और मैं घोषणा करूंगा। नगर पंचायत अध्यक्ष को 10 में कितना नंबर देना चाहेंगे? हम आपको बता, इन सब कार्यों का श्रेय अगर किसी को जाता है इंडिविजुअल तरीके से, नगर पंचायत को बेहतर बनाने का अगर कोई काम किया है, बोर्ड की बैठक में आप सदन में अपनी बात को रखते हैं, लेकिन सरकार की योजनाओं को लाने का काम नगर पंचायत अध्यक्ष का होता है। चाहे मिनी स्टेडियम हो, चाहे पिंक शौचालय हो या शिव सरोवर हो। तो अंगद सिंह, अवनीश सिंह जी को कितना नंबर देना चाहेंगे? 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? हम लोग कुछ नंबर नहीं, हम लोग ये सोचते हैं कि किस तरीके से जन की समस्या को कितना निदान कर दें। हम एक भाई की तरह, परिवार की तरह यहाँ रहे। नंबर तो मान ली नंबर की बात है। हाँ। नंबर आप कह रहे हैं तो हम 10 में 9 नंबर अभी देंगे, क्योंकि हम लोग 3 साल में अभी उतना काम नहीं किया जितना अभी महत्वाकांक्षा है। नहीं, होना भी चाहिए, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। देंगे अभी 1 नंबर अभी हम 2 साल के अंदर उसको भी कंप्लीट कर ले जाएंगे। अच्छा, डूडा के अंतर्गत नेत्र गरीब की योजना है, जो 5 लाभार्थी होंगे उन्हीं को आवास देने का आप लोग काम करते हैं। आवास के मामले में तो कितने आवास आपने देने का काम अभी किया? हमने टोटल 40, 20, लक्ष्य कितने का था? 65 है अभी हमने दे दिया। लक्ष्य हमारा 120 का है। 120 का है, जिसमें 65 लोगों का पैसा आ चुका है। नहीं, 40 लोगों का पैसा आ चुका 40 लोगों का आ चुका है। 25 लोग का फिर गया अभी। अच्छा, फाइनल डीपीआर में लगा हुआ है। फाइनल डीपीआर गया। अच्छा जी, 65 लोगों का, 25 लोगों का, 25 लोगों टोटल 65 हो जाएंगे। 120 में अगर 65 को माइनस कर दिया जाए तो 55 लोगों का शेष रह गया है। ये भी 1 साल के अंदर हम लोग दे देंगे। इसको भी 1 साल के अंदर देने का काम किया जाएगा। हमारी सरकार की यही संबंधित बेहतर लोगों का जीवन किया। 55 लोगों को पेंशन दिलाने का कार्य किया, जो हमारे 60 साल के ऊपर पिताजी तुल्य बाबा लोग, दादा लोग थे। हाँ। उनको 55 ऐसे लोग थे जिनको हमने पेंशन दी। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, हैंडीकैप पेंशन, विधवा पेंशन हमने 12 दिया। अच्छा,
हैंडीकैप? हैंडीकैप में एक लोग को हमने दिलाया। चलिए ना, ठीक है, जो कोई हैंडीकैप हो या कोई विधवा हो, हमारे यहाँ लेकिन जो लोग थे इस तरह के, उनको इस योजना का लाभ, सरकार की योजना है उसको दिलवाने का आप लोगों ने काम किया, अच्छा काम किए। आयुष्मान योजना का भी लाभ लोगों को मिला, लगभग यहाँ पे 100 प्लस लोगों को अंत्योदय श्रमिक यूनिट के आधार पर, यूनिट के आधार पे ही मिला उनको। एक बेहतर सोच के साथ काम किया गया। एक आदर्श नगर पंचायत बनाने की दिशा पे चल रहे हैं आप हम लोग? लोग चल रहे हैं। अब उम्मीद करते हैं 1 साल के अंदर जनता के प्रति जितने भी हम लोगों ने वादा किया था उसको कंप्लीट करके जनता के बीच फिर से हम लोग जाएं अपनी इसी कामों के साथ। हम उनसे फिर से अपनी महत्वाकांक्षी के लिए जन सहयोग मांगेंगे और डेवलपमेंट करने के लिए किस तरीके से हम नगर पंचायत सर्वोदय नगर को और कितना सुंदर बना सकें, ऐसा जन सहयोग इन लोगों से भी करेंगे। साफ सफाई हम लोग बहुत बेहतर कर रहे हैं। समय समय पे दवा की छिड़काव होता है, फॉगिंग की व्यवस्था होती है, मच्छरों का प्रकोप न हो पाए, तमाम तरीके से संक्रामक बीमारियां दूसरे महीने हम लोग फॉगिंग की जाती है, एक प्रक्रिया है, हम लोग करते भी हैं। इस समय 3 साल बेमिसाल के तहत नगर पंचायत लम्हुआ में वार्ड नंबर 13 के जो सभासद हैं डॉक्टर केपी सिंह, इनके साथ मेरी मौजूदगी है। इनसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगा कि इन 3 वर्षों में आपके वार्ड में क्या क्या विकास कार्य हुए। डॉक्टर साहब, नगर पंचायत बेहतर हो रही है? हाँ बिल्कुल, नगर पंचायत बेहतर हो रही है। 3 साल पूरे हो गए हैं, 13 मई को 3 साल पूरा हुआ है। और जहाँ तक मेरे वार्ड का सवाल है तो मेरे वार्ड में 4 सड़कें ऑलरेडी वो बन गई हैं और उनके साथ साथ नालियां भी बन गई हैं। कितनी नालियों का निर्माण सुनिश्चित किया गया? अब आप ये जान लीजिए कि करीब 5 नालियां। 5? हाँ, अच्छा, 5। जो मार्गों की आप बात कर रहे हैं, जैसे जो सीसी रोड आपके यहाँ 4 बने, क्या पहले से वहाँ मार्ग थे? नहीं, मार्ग नहीं, आने जाने में तो काफी तकलीफ का सामना लोगों को बिल्कुल करना पड़ा। बिल्कुल 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 पहले नहीं थे। तो और व्यवस्था थी नई सृजित नगर पंचायत में। अंगद सिंह जी और डॉक्टर केपी सिंह जी की एक सोच रही, नगर पंचायत वासियों के लिए, वार्ड वासियों के लिए एक बेहतर जीवन बिल्कुल बिल्कुल दिया जाए। बिल्कुल। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अभी अभी हमारे वार्ड में एक पूर्वी छोर पर हमारा वार्ड वहीं से शुरू होता है, वहां से एक लिंक रोड जो है वो करीब 14 फीट काली और डामर रोड बन रही है, 14 फीट की, जो कि आपके इस कस्बे की मेन रोड को जो है लिंक 4 लेन से जोड़ती है। और वो बहुत मजबूत और बहुत अच्छे तरीके से बनाई जा रही है। काली रोड है, डामर रोड है और वो 14 फीट चौड़ी। हाँ, इसलिए कि किन्हीं कारणों से अगर उधर बाईपास पर कोई रुकावट होती है या बीच में कहीं कोई रुकावट होती है तो आवागमन जो है बीच से जो है वो लिंक हो जाए। अच्छा, जो 4 मार्ग बने, तमाम लोगों को आना जाना भी रहा? बिल्कुल। तमाम घरों को जोड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल। लोग तो कहते होंगे कि नगर पंचायत अध्यक्ष अंगद सिंह, अवनीश सिंह जी के नेतृत्व में, डॉक्टर केपी सिंह जी के नेतृत्व में, बिल्कुल दो राय नहीं है। काम बहुत तेजी से हो रहा है। पिछले 3 सालों में बहुत काम हुआ है। और आयुष्मान योजना हो, सब या पेंशन व्यवस्था हो, सब कुछ देखिए, सारी चीजें सबको मिल रही हैं। आवास बहुत सारे आए हैं, सबको मिले हैं। एक किस्त भी आ गई है, लोगों ने बनवाया भी है, दूसरी किस्त आने वाली है। दुर्गा के अंतर्गत निहित गरीब की योजना है, 1,50,000 का नहीं आपके बात ये हमारे यहाँ। हाँ, हमारे यहाँ तो 50 का लक्ष्य था। ठीक। हाँ, लेकिन अभी जो है चल रहा है अभी वेरिफिकेशन। अभी फाइनल डीपीआर कितने का? अभी नहीं, अभी तो करीब 15 लोगों का। 15 लोगों का? हाँ, 15 लोगों का है। लेकिन छत देने का काम किया और हाँ, छत देने का काम किया गया है और करीब 50 जो है वो लाइन में है वेरिफिकेशन के। वेरिफिकेशन हो जाए तो उनका भी जो है। हमको लगता है कि 3 साल व्यतीत हुआ है और 5 साल होते होते 100 लोगों की तैयारी हो जाएगी डॉक्टर केपी सिंह और अंगद सिंह जी के नेतृत्व में। बिल्कुल। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ मिश्रा जी कि मेरे वार्ड में तो कोई सड़क ही नहीं बचेगी। हाँ, इस 5 वर्ष में मैं अध्यक्ष जी के और मेरे माध्यम से मेरे वार्ड में जितनी भी सड़कें हैं वो सब पोषित हो जा रही हैं। हर घर जल नल योजना से हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो भी जुड़ रहा है और लोगों को जो है आवास मिल जा रहा है। इस समय मैं वार्ड नंबर 14 में हूँ रियल्टी चेक के लिए, नगर पंचायत लम्हुआ में। यहाँ के सभासद हैं सलमान राइन जी। इनसे मैं जानकारी लेने की कोशिश करूंगा
कि वार्ड नंबर 14 में नगर पंचायत अध्यक्ष अवनीश सिंह अंगद जी के नेतृत्व में और सलमान राइन जी के नेतृत्व में वार्ड नंबर 14 3 साल बेमिसाल के तहत किस तरह से विकसित होने का काम किया गया है। वार्ड नंबर 14 में कौन कौन से कार्य किए? वार्ड में सबसे ज्यादा जो है रोड और नाली की शिकायत मतलब ज्यादा दिक्कत थी जी। जल भराव का समस्या बहुत ज्यादा था वार्ड में। तो कौन से ऐसे स्थान थे जहां पर जलभराव की स्थिति बहुत ही ज्यादा थी? इलाहाबाद- और उन स्थानों को आपने दूर करने का? इलाहाबाद बैंक के पीछे आप चले जाइए, उस रोड पे पूरा जलभराव, पूरा गंदा पानी, रोड का पानी, नाली का पानी पूरा रोड पे भरा हुआ था। आने जाने में भारी फिर उसके तकलीफ बाद का सामना लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत था। बच्चे, महिलाएं। उसके बाद मस्जिद में भी जाने के रास्ते पे पूरा पानी भरा हुआ था। अच्छा, उसको भी लगभग हम लोग चुनाव जीते तुरंत ही उसको जो है खत्म, वो समस्या को खत्म करने का काम किया हम लोग। नहीं, बहुत ही अच्छी सोच के साथ अभी वार्ड नंबर 5 में जो प्रशांत चतुर्वेदी 5-7 है, वहां पर कब्रिस्तान का स्थान था। आने जाने में लोगों को भारी तकलीफ का सामना करना पड़ता था, लेकिन अंगद सिंह जी की एक सोच रही कि भाई कब्रिस्तान की जगह है, नगर पंचायत के तमाम लोग, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग वहां पर जाते हैं, तो एक मार्ग होना चाहिए। शायद प्रस्तावित हो गया, उन मार्गों को भी बेहतर किया गया। तो वार्ड नंबर 14 में तो आप लोगों ने तो बहुत ही बेहतर करने का काम किया। नहीं, इस तरह से कौन कौन से नालियों का, एक तो वहां पर आपने इलाहाबाद बैंक की जिक्र किया, और कौन सा ऐसा स्थान था? उस तरीके से लगभग 8-9 रोड हम लोगों ने बनवाया वार्ड नंबर 14 में। वार्ड नंबर 14 में 8-9 रोड और नाली बन गया है। अच्छा, नाला 6 रोड और बचा है, जिसमें से 1 रोड का टेंडर हो चुका है, बाकी 2 रोड और आने वाला है जल्दी। मुख्य मार्ग है, तहसील, थाना, सभी यहाँ पे लमुआ, बनारस, सुल्तानपुर मार्ग है, बिल्कुल। पुराना मार्ग है। अब तो एक्सप्रेसवे बन गया, हाईवे हो जाने से लोगों को शहर में बहुत ज्यादा नहीं आना होता है, लेकिन यहाँ पर भी तमाम लोगों को आना जाना रहता था। बिल्कुल। जल निकासी हेतु नया निर्माण सुनिश्चित किया जा रहा है। आज जल निकासी हेतु लोगों को देख के सब खुशी मिलती है कि नहीं? नहीं, अब तो जनता जो है संतुष्ट तो होगी ही। यहाँ पे जलभराव की समस्या पानी की निकासी यहाँ पे नहीं थी। नाली में पूरा पानी भरा रहता था, लोग बरसात में लोगों के घरों में घुस जाता था पानी। अभी स्थिति बेहतर हुआ है, काम अभी जो शहरी जीवन होता है, जो शहरी जीवन है लोगों का, उसको बेहतर करने का काम इन 3 वर्षों में करने का काम बिल्कुल आप दोनों लोगों के लगभग हमारे वार्ड में जो है लगभग 60 से 65% काम हो चुका है, 70% हो चुका है। आवास 30% काम हो अपने काम। बिल्कुल 25 आवास आ चुके हैं अभी। लक्ष्य कितने का था और फाइनल डीपीआर कितने का जा चुका? लगभग 25 आवास तो आ चुके हैं, लोगों के खाते में पैसे आ चुके हैं। बाकी इसके बाद भी 52 आवास का जो है जांच होके गया है। अच्छा, डीपीआर के लिए गया है? जी 52 लोगों को। जी 52 लोगों का। बहुत ही अच्छा है। नियत गरीब की योजना है, जो पात्र लाभार्थी उन्हीं को आवास देने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल। अंगद सिंह जी की और सलमान राइन जी की एक सोच रही, नियत गरीब की योजना है, लोगों को लाभ मिलना चाहिए। बिल्कुल। और उसको लाभ दिलवाने का काम इन 3 वर्षों में किया भी जा रहा है। जब से देश आजाद हुआ है तब से वार्ड नंबर 14 में सिर्फ 3 से 4 आवास मिले हैं जनता को। पंचायती राज व्यवस्था थी, सृजित नगर पंचायत हुई, और इन्हीं में इतना बढ़िया आवास की सुविधा इस वार्ड को सभी, चाहे जो भी हो, चाहे विधायक हो, सांसद हो, या फिर यहाँ पे प्रधान रहे हो, सब लोगों ने जो यहाँ पे कोई भी आवास दिलाने का या फिर कोई भी विकास नहीं किया गया है। पिछले 30 से 35 सालों में इन लोगों सभी को मिला के जितना काम किया गया होगा, उससे कई गुना ज्यादा हम लोगों ने 3 साल में करके दिया है। बोर्ड की बैठक में जिन जिन बातों को रखते हैं, अंगद सिंह जी के समकक्ष बेहतर तरीके से सुलझाने का काम करते हैं। बिल्कुल सुलझ जाता है, कोई इसमें बहुत बड़ा इशू नहीं है। हर घर जल नल योजना से भी लोगों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल जोड़ने, पेयजल की भी व्यवस्था आने वाले समय में। जी बिल्कुल। पेंशन, आयुष्मान योजना का भी लाभ लोगों को मिलना शुरू हो गया। बिल्कुल मिलना चालू हो गया। एक बेहतर जीवन हुआ लोगों का इन 3 बहुत ज्यादा बेहतर हो गया 3 वर्षों में। हाँ, बहुत ज्यादा हो गया। सलमान राइन और अंगद सिंह जी के नेतृत्व में नगर पंचायत अध्यक्ष लमुआ। जी यूपी न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। अब आप देख सकते हैं नगर पंचायत अध्यक्ष लम्बुआ के नेतृत्व में इस तरह से आरओ लगवा के शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई है। भीषण गर्मी है, लोग ठंडा पानी पीने के लिए इधर उधर देखते हैं, तो एक सोच रही नगर पंचायत अध्यक्ष की कि पेयजल की व्यवस्था हम समुचित वार्डों में इस तरह से करें। ये तहसील मार्ग है, चौराहा है, सर्कल है, तो 3 साल बेमिसाल के तहत भीषण गर्मियों में पेयजल की भी व्यवस्था नगर पंचायत अध्यक्ष अवनीश सिंह अंगद जी के नेतृत्व में इस तरह से पेयजल के आरओ लगवा के
शुद्ध पेयजल, ठंडा पानी पीने का व्यवस्था नगर पंचायत वासियों के लिए, या दूर दराज से लोग आते हैं तो ठंडा पानी कम से कम पी सके। ये अवनीश सिंह जी की एक सोच रही, अंगद सिंह जी की, कि हम लोगों को एक राहत इस भीषण गर्मी में देने का काम करें। देख सकते हैं नगर पंचायत अध्यक्ष लम्हुआ जो है अवनीश सिंह जी, अंगद सिंह जी, उनके नेतृत्व में ये शिव मंदिर है। यहाँ की सभासद हैं सुनीता जी, इनसे भी मैं जानकारी लेना चाहूंगा। वंदन योजना के तहत शिव मंदिर का कायाकल्प किया जा रहा है। यहाँ पर सोमवार के दिन हजारों के तादाद में श्रद्धालु आते हैं, नगर पंचायत वासी आते हैं। वैसे भी शिव परंपरा के अनुसार जो भी इनकी प्रतिष्ठित तिथि होती है, उन तिथियों पर भारी भीड़ यहाँ पर एकत्रित होती है। तो एक सोच रही अंगद सिंह जी की, जो कि नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, कि हम अपने शिव मंदिर को वंदन योजना के अंतर्गत कायाकल्प करवाने का काम करेंगे, जिसका सुंदरीकरण का काम प्रारंभ हो चुका है और बहुत जल्द पूरे नगर पंचायत वासियों को एक शिव मंदिर भव्य रूप में देखने को मिलेगा। आइए सभासद जी से ही मैं जानकारी लेना चाहूंगा कि इसका कार्य कहाँ तक हो रहा है और कब तक ये पूरा हो जाएगा। मैडम। सर ऐसे है कि हमारे अध्यक्ष जी जो काम करा रहे हैं जी, और बहुत बढ़िया जो है काम कर रहे हैं हमारे सबके हित में जी, और हम लोग के जैसा देते हैं कि हम आप लोग लगे रहेंगे जी। तो हम आपके साथ देंगे। नहीं, मैं देख रहा हूँ कि हजारों की तादाद में और जैसा शिव कि- मंदिर यहाँ बन रहा है जी, ज्यादा से ज्यादा 2-3 महीने लगेगा समय, जी, वो बन जाएगा, श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। खोल दिया जाएगा। नहीं, बहुत ही भव्य तरीके से मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही नहीं, प्राचीन नहीं, बहुत पौराणिक सही- मंदिर है ये। बहुत अच्छा। कितना क्या इतिहास है इस मंदिर का? अरे इतिहास तो बहुत है सर, अच्छा, बहुत पुराना बहुत इतिहास है पुराना, बहुत और पुराना, बहुत दयालु बाबा बहुत हैं। दयालु बाबा। भोलेनाथ जान को बहुत दिवाली है। हाँ, हाँ तो वार्ड नंबर 1 का भी हाँ। कायाकल्प हो रहा है कि जी, नहीं? जी, हो रहा है सर। कितना मार्ग आपने बनवाया वार्ड नंबर अरे 1 सर में? तो हम गिनती नहीं बता सकते हैं, लेकिन यह है कि 14-15 रोड हम बनवा चुके हैं। सीसी रोड, सीसी रोड 14 से 15 सीसी रोड देने का जी, आपने काम किया। काम किए हैं। जल निकासी हेतु नालियों का जल निकाय कितना में हित काम किए हैं। कितना जल निकासी हेतु जल नालियों का निकाय में निर्माण? नाली 2 है, 4 नाली हम बनवा चुके हैं। 4 नाली। जी सर। अच्छा, कौन कौन से ऐसे स्थान थे जहाँ पर वर्षों से आने जाने में लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, उन मार्गों को आपने बेहतर किया? सर हम जो है इस शिव बिरादरी में ज्यादा रोड नहीं बना था जी, इसमें, इतने पानी में पाव भरे में, घुटने भर हाँ, पानी में पानी में, बच्चे स्कूल जाते थे, वृद्ध, थे। नौजवान, महिलाएं। लेकिन बहुत दिक्कत थी। ये समझ है कि ये बहुत खुश हैं ये लोग। जी, आज हाँ। कहते होंगे कि भैया नगर पंचायत ऐसे अध्यक्ष और सुनीता जी के जी नेतृत्व में वार्ड नंबर 1 जी जी बेहतर हो रहा है। बेहतर हो रहा है। नहीं, ये सही भी है। और- आदर्श नगर पंचायत की तर्ज पे आज आपकी लम्हुआ जी, स्थित हो रही है। जी। एक बेहतर सोच के साथ काम भी किया जा रहा है। जी। मिनी बोर करा के शुद्ध जी। पेयजल की भी तो व्यवस्था और है। सर जहाँ तक होगी जी, तहाँ तक अभी हम मेहनत में बाकी नहीं लगाएंगे। अच्छा, मेहनत कर रही है। मेहनत करेंगे और जितना हो सकेगी उसको हम लाभार्थी के जो है आवास देंगे। हाँ, अभी- दूल्हा के अंतर्गत जो आवास आता है, हाँ। नित्य गरीब की योजना है, लक्ष्य कितने का है आपका? लक्ष्य तो सर जो है कि अभी तो सब कॉलोनी की है आपकी जी, 100। 100 और फाइनल डीपीआर कितने का आ चुका है? फाइनल डीपीआर आ चुका है। नहीं 100 नहीं है, हमारे 220 है 220 का लक्ष्य है, जी। जिसमें अभी पैसा कितने का आ गया? पैसा 139 आ गया है 39 लोगों को निहित गरीब की योजना है, जी। जो पात्र और लाभार्थियों फिर को 45 लोग के आ रहे हैं। अच्छा, जी भरकम मतलब जी। लोगों के सर पे छत जी। देने का जी, काम जी। किया जा रहा जी। है। नहीं, सही भी है। अंगद और- सिंह जी की भी सोच रही और आपकी भी सोच रही। और चेयरमैन साहब बोलते हैं कि जितना कर पाओ अच्छा, उतना जनता में जो है जनता के खुश करो। अच्छा, हाँ कहते हैं जितना कर सको उतना काम करो, काम करो, पैसे की कोई कमी नहीं, कमी नहीं है। काम करना चाहिए। आप कराइए, पैसा तो हम ले आएंगे। हाँ, नहीं, सही भी है। नगर पंचायत इस समय आदर्श जी। नगर पंचायत की तरफ से जी। लम्हुआ चल रहा है। जी। अंगद सिंह जी की एक सोच भी रही है जी। और आप अपने वार्ड नंबर 1 का सुनीता जी बेहतर जी। बनाने में कोई कोर कसर भी नहीं छोड़ रहे नहीं, हैं। नहीं। अच्छा, अभी भी आप कह रही थी जल निकासी हेतु नालों का भी निर्माण आपने सुनिश्चित किया। जी। कौन कौन से ऐसे स्थान थे जहाँ पर बहुत ही ज्यादा लोगों को जल भराव से? जल भराव से सर जो है कि एक इधर जो नाला बना है, जी, नाला तो जब वो भर जाता है तो पूरा गांव बुड़ जाता है। जी, हैं अब वही नाला के झराई के लिए हम लोग
कुछ लगे हैं अच्छा, नाला। हाँ, तालाब से लिंक हाँ, कर दिया जाए रहेगा तो जिससे साफ सफाई की समुचित व्यवस्था हो होनी। जाएगा। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए गाड़ी भी तो आ रही है। जी 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 साफ सफाई की समुचित वार्डों में जी जी व्यवस्था है कि नहीं है? अच्छी व्यवस्था है सर, हम खुद ही कराते हैं। अच्छा, जी साफ सफाई है। जी, 10 में कितना नंबर अंगद सिंह जी को देना चाहेंगे अध्यक्ष के रूप में? 10 में उनको तो हम पूरा का पूरा हम दे जाते हैं। अच्छा, पूरा नंबर जी उनका सर, है। जी सर। काम हो रहा है, विकास का कार्य होना चाहिए, सब हो रहा है। मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है। और आप सब ये जान लें जी कि अध्यक्ष जी साथे लगे रहेंगे तो आगे के फिर उनको विकास हाँ, करने के मौका मिलेगा। नहीं, अगर काम करने का मादा इसी से देखा जा सकता है। वैसे आप मोटा बता दे, आपके वार्ड में कितने लाख रुपया का काम अभी तक हो चुका है? अभी तक तो सर हो गया करीब हमको अगर 12 मार्ग बनाए गए, 6-7 करोड़ काम हमारे वार्ड में हो गया। एक वार्ड में ही अगर 6 से 7 करोड़ का अगर काम हुआ, करोड़ तो यही है, 1 करोड़ तो यही है। 1 करोड़ वंदन योजना के तहत जी, जो जी, मंदिर 1 का करोड़ जीर्णोद्धार किया जा रहा और है। जो नाली और रोड बना है जी, इसमें तो 5-6 करोड़ के काम हुआ था। और आवास अभी आवास आप बता रहे हैं 39 का आ चुका है, 45 और आना बाकी है। जी 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 इस तरह से अगर विकसित हो रही है आपकी वार्ड, जी, जी, तो एक बेहतर सोच के बेहतर। साथ नगर पंचायत अध्यक्ष की जी। भूमिका रही जी कि वार्डों में वार्ड नंबर 1 के समुचित जी लोगों को एक बेहतर व्यवस्था देने का काम किया जी। गया।